गलत रास्ते आपको गर्त में ले जाते हैं और घमंड आपके अस्तित्व को भी खत्म कर देता है और आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार और पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। ये बात समझ में आ गई होगी बहुत सारे लोगों को महाराष्ट्र सरकार का हर्ष देखने के बाद। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो मैं हूं नंदिनी। जय श्री राम। खुशी की बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार ऐसी पहली सरकार है जो हिंदुत्व के लिए गिरी है। इसके अलावा उसका घमंड और उसका गलत रास्ता उसको गर्त में ले गया है। ये तीन वजह हैं जो महाराष्ट्र सरकार का ये हर्ष हुआ है। चाहे इसको लोग कुछ भी बोले कि बीजेपी की साजिश है, बीजेपी ने ये सब किया है, कुछ भी हो, लोग बोलते रहते, लेकिन जो सीधे तौर पे नोटिस करने की बात है, ये तीन चीज़ हैं जो महाराष्ट्र सरकार के इतने बुरे हर्ष के कारण बने हैं। और अब बहुत सारे लोग खुश इस बात के लिए है कि महाराष्ट्र सरकार गई, उद्धव ठाकरे की कुर्सी गई, उनकी विधायकी गई, उनका जो मंत्री पद है वो गया, विधायकी तक गई और उनका अब तो उनका चुनाव चिन्ह भी खतरे में आ गया। ये सब चीज़ों को लेके खुश हो रहे हैं बहुत सारे लोग। इससे एक बात तो खुशी की ये है कि हिंदू की ताकत बढ़ी है। हमें गर्व है इस बात पे कि हिंदू एक हो रहा है, चाहे वो किसी भी विचारधारा वाली पार्टी का समर्थन कर रहा हो, लेकिन जब बात हिंदू की हो रही है तो दूसरे लोग भी हिंदुत्व के साथ खड़े हो रहे हैं। हमें इस बात की खुशी है और ये बताता है कि सनातनों की ताकत क्या है। जिस तरह से पूरे देश में भगवा राज चल रहा है, और हम ये भी नहीं कहेंगे कि एक ही पार्टी पूरे देश पे राज करे। हम चाहेंगे कि इसके विपक्ष में अगर कोई आए वो भगवा राज वाली ही पार्टी है, ताकि देश को, धर्म को इससे ज़्यादा और मजबूती के साथ आगे ले जा पाए। हिंदुत्व हाशिए पर न जाए, क्योंकि डर तो सभी से है। जब न्याय करने वालों से डर है तो औरों से डर क्यों नहीं होगा। न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, उन्होंने अब ये भी कहा है, जब उन्होंने नुपुर शर्मा को माफ़ी मांगने के लिए कहा था तो लोग उनके पीछे हाथ धो के पड़ गए, तो उन्होंने फिर अपना एक बयान दिया है कि ये गलत है, ये सही नहीं है। उनको अपनी गलती नहीं दिख रही कि हमने एक तरफा फैसला किया है, वो फिर भी, क्योंकि ये विचारधारा हिंदू विरोधी है। अगर उन्होंने दोनों तरफों के बराबर फैसला किया होता तो हम मानते कि उन्होंने न्याय किया है, उन्होंने अन्याय किया। हमें क्यों नहीं माने कि हिंदुत्व को खतरे में लाने वाली बात है, हिंदू को हंसी पर धकेलने वाली बात है। तो हिंदू एकता बहुत जरूरी है। जिस तरह से अब देश में हालात हो, ये हालात तो तब है जब बीजेपी की सरकार है। अगर नहीं होती तो हिंदू के हालात क्या होते। इसलिए हमारे लिए खुशी की बात है कि हिंदुत्व की ताकत बढ़ रही है। किसी पे अत्याचार मत करो, किसी के लिए सनातन नफरत नहीं सिखाता, कभी नहीं। लेकिन जब अपनी बात अपने अस्तित्व की आती है, अपने जमीर की आती है, तो वहाँ पे खड़ा रहना सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि तुम्हारा धर्म यही कहता है। और दूसरी बात, अब हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि उद्धव ठाकरे का क्या गया, उसके बेटे का क्या गया, विधायकी गई, मंत्री पद गया, क्या गया, इन सब चीज़ों से कम मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। मैं उस दिन कहूँगी कि महाराष्ट्र सरकार में जो गई है, एकनाथ शिंदे जी ने जो अपनी नई सरकार बनाई है, मुझे उम्मीद है जो वहाँ पे अन्याय हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के साथ, दिशा सल्यान के साथ, पालधर साधु के साथ जो अन्याय हुआ है, जो उनके साथ कुकृत्य हुआ है, उनको न्याय मिलेगा। मैं तभी कहूँगी कि ये सरकार बदली है तो कुछ फायदा हुआ है। जिस सरकार को हम चुनते हैं वो सरकार जनता के हित में काम करती है। मेरे लिए कम से कम खुशी की बात उस दिन होगी जिस दिन इन लोगों को न्याय मिलेगा। दोषी अंदर जाएंगे और दूसरों के लिए सबक होगा कि तुम और जिन्होंने अपनी कुर्सी रहते हो, अपनी कुर्सी का, अपनी पावर का, अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया, उन लोगों को जब तक सज़ा नहीं मिल जाती तब तक कम से कम हम तो नहीं कह सकते कि सरकार बदली। हमें तभी एहसास होगा, तब खुशी होगी जब इन लोगों को सज़ा मिलेगी। कम से कम महाराष्ट्र के अंदर अच्छे खासे होनहार बच्चे को मौत के घाट उतार दिया जाता है, फिर उसको आत्महत्या का नाम दिया जाता है। एक लड़की, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिशा सल्यान के बारे में बात नहीं करते। हाथरस में जो हादसा होता है उसके लिए क्या तमाशा नहीं किया राहुल गांधी ने, क्या वो लड़की नहीं थी? और मैं तो अब यही कहूँगी कि तब मेरे लिए तब खुशी की बात होगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता किसकी मंत्री पद गया, क्या इनका क्या गया, तो जाना ही था, ये तो जाना ही था, क्योंकि रास्ता गलत चुना था। घमंड सर चढ़ के बोल रहा था, ये तो तय था इनका विनाश बहुत जल्द होगा।
कब होगा ये नहीं पता था, हमें पता था कि, पर इतना जरूर निश्चित था कि ये सरकार जाएगी गलत रास्तों की वजह से और घमंड की वजह से। वो गई, लेकिन गलत रास्तों में चल के उन्होंने जो गलत काम किए अपने सरकार के रहते हुए, उनको उनकी सजा, कर्मों की सजा, उनकी सजा जब तक नहीं मिल जाती और दोषी जब तक अंदर नहीं हो जाते, तब तक ना तो उन आत्माओं को शांति मिलेगी जो बेमौत मारे गए, चाहे पालधर साधु हो, चाहे दिशा सलान हो, सुशांत सिंह राजपूत हो। हमने पूरी लड़ाई इनके लिए ही लड़ी है। जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता तब तक हमें नहीं फर्क पड़ेगा, नहीं पता चलेगा कि वाकई में सरकार बदली है। और तभी हम कहेंगे कि सरकार बदली है, जब इन्हें न्याय मिल जाएगा। यही मतलब होता है जनता का, अगर सरकार चुनती है तो वो न्याय करे, ये नहीं कि वो कुर्सी में बैठ के गलत कुर्सी का और अपने पावर का गलत इस्तेमाल करे। बहुत बड़ा उदाहरण होगा महाराष्ट्र सरकार के अंदर, अगर इसके बाद, इनकी सरकार जाने के बाद दोषियों को अगर सजा मिलती है तो बहुत चीज़ें सुधरेंगी, बहुत धारा सुधरेंगे और लोगों को कम से कम समझ में आएगा कि कुर्सी का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम अब भारतीय जनता पार्टी से भी ये कहेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े समर्थक हैं, हर जगह हम प्रचार करते हैं। हम चाहते हैं कि आम जनता होने के नाते जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको अब न्याय मिले। और मोदी जी से सिर्फ हमारी विनती है कि जितना समर्थन हम आपको देते हैं, जितना प्यार हम आपको देते हैं, उसका थोड़ा सा भी आप अगर हमें दे दो। जिन्हें अन्याय मिला, जिनके साथ हुआ है उनके साथ न्याय करवा दो। बस यही आपका एहसान रहेगा और हिंदू सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा, तभी देश विकास के रास्ते पे आगे चलेगा। जिस तरह से हिंदू के साथ हो रहा है, इसको देख के वाकई में डर तो बहुत लग रहा है। हिंदू खतरे में नहीं है, वाकई में खतरे में हो गया। जब एक पोस्ट डालने में इतना कुछ हो रहा है तो फिर क्या नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी विनती है कि सुरक्षा दो हमें और न्याय मिले जिनके साथ अन्याय हुआ है। जय श्री राम। कोई भी सरकार अपनी कुर्सी का अगर गलत इस्तेमाल करती है तो उसका अंजाम यही होता है। और ये सारी जगह होना चाहिए, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, चाहे वो हम जिस पार्टी को हम समर्थन करते हैं, अगर वो भी गलत करते हैं उनके खिलाफ भी बोलना चाहिए सभी को। और गलत काम का हर्ष यही होता है, इसलिए हमें गलत के खिलाफ हमेशा खड़े रहना चाहिए, ताकि कोई इस तरह से अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल ना करे। बाकी अगर अच्छा लगा वीडियो में, मेरे विचारों से सहमत हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर लीजिएगा। नमस्कार।